Hi guys, I am Shiv Shankar. Today I am going to talk about analog input in PLC. I started course that is the PLC course in my YouTube channel. My YouTube channel name is Job Interview Prep. If you like my PLC course, please share and subscribe my YouTube channel. Today I am discussing about the analog input in a PLC. I have already uploaded 3 videos, that is the basic PLC and types of PLC, and also uploaded digital input in a PLC. I have already uploaded in my PLC course in playlist. You can visit and watch them. And today I am discussing about the analog input in a PLC. What is the analog input in a PLC? So without wasting time, let's get started. So this PPT is prepared by me, Shiv Shankar, and now let's discuss about the analog input in a PLC. What is the analog input in a PLC? Let's brief about it. Analog input in a PLC programmable logical control refer to the signal that vary continuously and represent the real world parameters like temperature and pressure flow and level. These are the not just on off like digital input. हमारा जो एनालॉग इनपुट होता है ये क्या होता है, एक हमारा सिग्नल होता है जो कंटिन्यूस वेरी करता रहता है। और ये सिग्नल क्या होता है, कंटिन्यूस वेरी करता रहता है। ये हमारा डिजिटल इनपुट की तरह नहीं है कि सिर्फ हमारा ऑन ऑफ कराए। ये सिग्नल हमारा कंटिन्यूस वेरी करता रहता है। जैसे मान लो हम आप एग्जांपल की तरफ से बता दें, जैसे हमारा ये क्या होगा, ये मान लो हमारा सिग्नल है, तो ये मान लो साइन वेव की तरह हमारा सिग्नल कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। ये हमारा हो गया एनालॉग इनपुट, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में हमारा इस टाइप का होता है। और जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो हमारा डिजिटल सिग्नल किस टाइप का होता है आप देखोगे, हमने डिजिटल में बताया फिर भी आपको बता दे रहे हैं। हमारा जीरो और 1 से स्टार्ट होता है डिजिटल सिग्नल। हमारा 0 1 के ही रेफरेंस में चलता रहता है ऑन ऑफ कंडीशन। हमने आपको बताया था पहले से, ये हमारा 0 है, ये 1 होगा। सेम ये 0 और 1, जो हमारा 0 है वो हमारा क्या है, ऑफ कंडीशन, उसे हम बोलते हैं ऑफ कंडीशन। और जो हमारा 1 है उसे बोलते हैं ऑन कंडीशन। ऑन कंडीशन मीन्स ऑफ कंडीशन मतलब हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा अगर ऑफ कंडीशन में। ऑन कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, ये है हमारा ऑफ ऑन कंडीशन। तो इसमें हमारा डिजिटल सिग्नल इस टाइप के होते हैं। बट एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है। जैसे आप आइडियो देखो, आइडियो आप सुन रहे हो तो आइडियो में क्या है, हमारा टोन कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो हमारा सिग्नल कैसे चलता है, इस टाइप के हमारे सिग्नल होते हैं कुछ ऑडियो सिग्नल में। तो इस टाइप का जो कंटिन्यूस वेरी सिग्नल है, तो इसी को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग इनपुट हमारे क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल जनरेट करते हैं जो एनालॉग कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है। ये हमारे जैसे हो गए टेम्परेचर सेंसर हो गया, आप देखोगे कि कहीं टेम्परेचर सेंसर लगा है तो उसमें सिग्नल हमारा क्या है, कभी टेम्परेचर कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो हमारा कंटिन्यूसली मान लो आपका टेम्परेचर 18 है, 18 से कभी बढ़ के हो सकता है 19 हो गया, कभी 20 हो गया 18 से हो सकता है कभी घट के 16 आ जाए, 15 आ जाए। तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस सिग्नल है। तो ये इस टाइप के सिग्नल को हम बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। आप इसके एग्जांपल देखो, टेम्परेचर सेंसर हो गया, हमारे प्रेशर सेंसर होते हैं, फ्लो सेंसर होते हैं, लेवल सेंसर होते हैं। और हम सेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे इन डीप। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड के। एनालॉग सिग्नल इनपुट हमारे क्या होते हैं, एनालॉग इनपुट सिग्नल रेंज क्या होता है इन पीएलसी में। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज रेंज होता है जो एनालॉग सिग्नल का, वो होता है 0 से लेके 10 वोल्ट। ये होता है ±10 वोल्ट होता है। आप 10 वोल्ट माइनस भी जा सकता है, प्लस भी जा सकता है। और जो हमारा करंट रेंज होता है, मतलब इन सेंस एम्पियर जो होता है हमारा 4 से लेके 20 मिली एम्पियर होता है। ये हमारे होते हैं करंट के सिग्नल। और यहाँ पे एक और तो 0 से लेके 20 मिली एम्पियर भी बोल सकते हो आप। ये इस टाइप के हमारा सिग्नल रेंज वेरी होता है जो भी हमारा एनालॉग इनपुट में लिया जाता है।
तो ये हमारे वोल्टेज रीडिंग रहेंगे जो हमारे वेरी करेंगे। जो हमारे सिग्नल है इसी रेंज में वेरी करेगा, -10 वोल्ट से +10 वोल्ट वेरी करेगा। ओके। और हमारा करंट जो है वो 20 मिली वोल्ट अप टू 20 मिली एम्पियर तक वेरी करेगा। तो इस टाइप के हमारे सिग्नल अप डाउन होंगे, हमारे कंटिन्यूस सिग्नल जो एनालॉग इनपुट से हमें मिलेगा। तो आइए हम आगे कुछ इसके डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन हमने बता दिया, कुछ इसके थोड़ा एडवांस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक सिग्नल लिया है, इन्होंने बताया है कि एक एनालॉग इनपुट इन अ पीएलसी इज अ वेरिएबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल वैल्यू बाय द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इनसाइड द पीएलसीज इनपुट मॉड्यूल। होता क्या है कि हमारा जो एनालॉग सिग्नल है वो कंटिन्यूस सिग्नल है जो कंटिन्यू वेरी करता रहता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो एक वेरिएबल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये क्या करता है, कन्वर्ट कराते हैं इसको हम डिजिटल वैल्यू में। किसके द्वारा कन्वर्ट कराते हैं हम, एनालॉग टू डिजिटल, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा के, जो पीएलसी के अंदर ही, पीएलसी के मॉड्यूल में आप बोल सकते हो लगा होता है। ये एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर पीएलसी के अंदर लगा होता है जो हमारा एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल में। ठीक है। तो हम मान लो हमारे पास एक एनालॉग इनपुट है, एक एनालॉग मान लो टेम्परेचर सेंसर है, ये एनालॉग इनपुट हमें देता है। तो एनालॉग इनपुट हमारा इन पीएलसी के इनपुट पे जाएगा, फिर पीएलसी के अंदर एक हमारा मॉड्यूल लगा होगा जिसे बोलेंगे हम कौन सा मॉड्यूल, एनालॉग एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये हमारा कन्वर्ट करेगा किस में, डीसी में ऑन ऑफ, फिर हमारा आउटपुट उसी टाइप से ऑन ऑफ होगा। ठीक है। ये रहा हमारा एक वायरिंग डायग्राम जो हमारे पीएलसी मॉड्यूल के अंदर होता है। पीएलसी यूजेज द वैल्यू द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। हमारा पीएलसी क्या करता है, वैल्यू यूज करता है किसके लिए, मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए। तो आए हम कुछ इनके कनेक्शन के बारे में एक बात कर लेते हैं, कुछ जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में, इस प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया। एक हमारा यहाँ पे हमने एक एनालॉग इनपुट दिया, ये हमारे टेम्परेचर सेंसर एनालॉग इनपुट दिया। एनालॉग इनपुट क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पीएलसी में गया, पीएलसी में हमारा क्या हुआ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर पीएलसी को सेंड करता है, और पीएलसी को जो हमारा आउटपुट मिलेगा ऑन ऑफ कंडीशन में मिलेगा, मतलब कि हमारा डिजिटल सिग्नल में मिलेगा। तो ये रहा हमारा कुछ ब्लॉक डायग्राम। अब हम आगे बात करते हैं एनालॉग इनपुट डिवाइस इन पीएलसी। हमारे एनालॉग इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं पीएलसी में, वो हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे, और उनके फंक्शन क्या हैं वो भी देखेंगे। जो एनालॉग इनपुट डिवाइस है वो जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया, आरटीएच, थर्मोकपल, ये हमारे क्या होते हैं, एक सेंसर होते हैं। ये हमारा क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। ठीक है। प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है हमारा, प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये जो हमारा एयर प्रेशर होता है या फ्लूइड होता है उसको मेज़र करता है। और हमारा अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर होता है, ये हमारा लिक्विड लेवल यूजिंग साउंड वेव के माध्यम से हमारा ये क्या करता है, अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर को, जो हमारा लिक्विड के लेवल होता है उसको मेज़र करता है, किसकी मदद से, साउंड वेव की मदद से। आपको हम ये सारी दिखाएंगे सेंसर अपने पीपीटी के अंदर ही, तो कंटिन्यूस बने रहिए हमारे वीडियो में। और फ्लोमीटर होता है हमारा, फ्लोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, मेजर द फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड और गैस। जो हमारा गैस है, लिक्विड है, उसके फ्लो को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि हाँ कितना स्पीड में हमारा गैस फ्लो हो रहा है या लिक्विड फ्लो हो रहा है। आप वाटर टैंक में ले लो, वाटर टैंक जहाँ लगा है वहाँ पे मान लो कोई एक वाटर सप्लाई में ले लो, हमारा वाटर सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे हम लगाएंगे क्या स्पीड से हमारा वाटर सप्लाई किया जा रहा है, और या गैस सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे लाइट सेंसर, एलडीआर, फोटोडायोड, ये इसके में उत्पन्न होते हैं। तो लाइट सेंसर भी हमारा क्या करता है, लाइट डेंसिटी को मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर हमारा क्या करता है, पोजीशन एंड एंगल मैनुअल हमारा क्या रोटेट होता है, जिसे हम मेज़र करते हैं।
क्या मेज़र करते हैं, जो भी वोल्टेज होगा हमारा, घटाने बड़े पोटेंशियल मीटर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेंसर, ये होता है हमारा मेजर द लीनियर मूवमेंट। हमारा एक मूवमेंट हो रहा है और लीनियर मूवमेंट है, उसको मेज़र करने के लिए हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेंसर का यूज करेंगे। एनालॉग जॉयस्टिक होता है जो मेजर करता है, जॉयस्टिक हमारा क्या करता है, एक्स और वाई पोजीशन को मेज़र करता है बेस्ड ऑन द वोल्टेज। वोल्टेज के बेस पे हमारा एक्स और वाई पोजीशन को मेज़र करता है कौन, जॉयस्टिक, जो एनालॉग टाइप के होते हैं। वोल्टेज सेंसर क्या करता है, मॉनिटर द वोल्टेज लेवल। जो हमारा वोल्टेज सेंसर होता है वो वोल्टेज लेवल को क्या करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। और करंट ट्रांसड्यूसर सीटी जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा क्या करता है, करंट को मेजर करता है किसी भी सर्किट में, ठीक है। ये तो रहे हैं हमारे एनालॉग इनपुट डिवाइस। अब हम इनको डिटेल में बात कर लेते हैं थोड़ा। हम एक एक करके सारे इन डिटेल में भी वीडियो बनाएंगे, पर हम ओवरव्यू ले लेते हैं इनके सारे कैसे दिखते हैं, क्या है ये। हमने इनके फंक्शन के बारे में जान लिया। इन डीप जानने के लिए प्लीज़ कमेंट करिए कि किसके बारे में आप इन डीप जानना चाहते हैं, जिस पे हम आपको इन डिटेल वीडियो बना पाएँ। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट वॉट एवर यू वांट, विच टाइप ऑफ सेंसर you want, which type of analog input you want to watch video on my YouTube channel. Please comment, I will upload soon. एंड फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर सेंसर के बारे में। थर्मोकपल क्या होता है, RTD एंड थर्मोकपल टेम्परेचर सेंसर होते हैं। कुछ देखोगे आप, ये हमारा होता है कि टेम्परेचर सेंसर केबल होता है। हम मान लो कहीं पे इनपुट लगा दिए कि हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो ये सेंसर हम लगा देंगे तो हमारा टेम्परेचर मेजर हो जाएगा। ये हमारा क्या करता है, यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट का होता है यहाँ पे सिग्नल इकट्ठा होता है, फिर इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 28 डिग्री सेल्सियस है या 18 डिग्री सेल्सियस है, कौन से डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर चल रहा है। ये एनालॉग टाइप का है, ठीक है। तो इससे हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। अब आ गया प्रेशर ट्रांसड्यूसर। प्रेशर ट्रांसड्यूसर का काम क्या है कि हमारा ये प्रेशर फ्लो करता है, जैसे ये हमारा पिस्टन टाइप का है कुछ, ये जैसे यहाँ तक पुश होता है हमारा, यहाँ से प्रेशर रिलीज होता है जो भी होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। अब हम यहाँ प्रेशर ट्रांसड्यूसर का कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, यहाँ पे हम कैसे यूज करें। प्रेशर सोर्स, ये हमारा यहाँ पे मान लो इस टैंक में प्रेशर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रेशर फ्लो हो रहा है ऐसे करके यहाँ पे, अब यहाँ से प्रेशर फ्लो हो रहा है तो फिर ये प्रेशर इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर से हमारा प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। प्रेशर ट्रांसड्यूसर का काम क्या है कि हमारा ये प्रेशर को फ्लो कराना है और फिर उसको मेज़र करना कि कितना प्रेशर फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से प्रेशर फ्लो होके फिर इसमें हमारा एनालॉग सिग्नल में जा रहा है, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में जा रहा है कि हमारा शो कर रहा है कितना हमारा प्रेशर अभी तक फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मान लो अगर 4.8 मेगापास्कल फ्लो हो रहा होगा प्रेशर, तो वो शो करेगा। तो वो इस हिसाब से हमारा प्रेशर ट्रांसड्यूसर काम करता है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर। अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर हमारा क्या करता है कि लिक्विड के लेवल को मेज़र करता है कि हमारे टैंक में कितना अभी तक पानी है, कितना पानी है, कितना समाप्त हो गया है। ये सारे लेवल को मेज़र करता है हमारा कौन सा, अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर। तो हमारा मान लो ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक में अगर हमारा पानी समाप्त हो गया है तो हम क्या लगाएंगे, अपना अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर लगाएंगे, जिससे हम उसके लेवल के बारे में पता लगा पाएँ कि अभी हमारा कितना लीटर पानी बचा हुआ है या फिर हमारा टंकी का पानी समाप्त हो गया है या बचा हुआ है। मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 500 लीटर की टंकी है। अगर मान लो 500 लीटर पूरा फुल है तो हमें लेवल सेंसर यहाँ पे लगा दिए। लेवल सेंसर क्या करता है, साउंड जनरेट करता है, साउंड के माध्यम से इसका लेवल का पता करता है कि हमारा कितना लीटर का अभी टंकी फुल हुआ है या कितना नीड टू फिल, कितना फिल करना है टंकी को। फिर वो उस हिसाब से कट ऑफ लगा के आप टंकी को बंद करा सकते हैं या मोटर को बंद करा सकते हैं कि हमारा टंकी फुल हो गया, इसका लेवल कंप्लीट हो गया है, अब हमारी मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। इस टाइप के सेंसर लगा के हम करते हैं। अलार्म भी लगा सकते हो कि हाँ पानी की टंकी फुल हो गई है, प्लीज़ स्विच ऑफ द मोटर। इस टाइप के देखोगे आप बहुत सारी जगहों पे यूज होता है।
जहाँ पे पानी की टंकी लगा हुआ है, बल्क में यूज हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसा हम लगा के रखते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, लिक्विड के लेवल को मेज़र करता है। क्या मेज़र करता है? लिक्विड के लेवल को मेज़र करता है, अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर। तो आए हम आगे बात करते हैं अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर। आप यहाँ पे देख लो, एनालॉग मीटर लगा हुआ है। यहाँ से हम क्या करें, ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर है जो कन्वर्ट कर रहा है लिक्विड लेवल को एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यहाँ पे हमने एक साउंड वेव दिया, साउंड वेव से क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विड के लेवल को मेज़र किया कि हमारा लिक्विड का लेवल क्या है। फिर यहाँ से सिग्नल भेजा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इससे बताया कि कितना भी हमारा लेवल है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे लेट सपोज 200 लीटर का टैंक यहाँ पर है, 500 लीटर का मान लो पूरा फुल टैंक है, तो यहाँ पे 200 लीटर हो जा रहा है, तो ये हमें बता देगा कि 200 लीटर अभी पानी हमारे टैंक में है। किसके माध्यम से पता चलेगा? हमें लेवल सेंसर यूज करके। ठीक है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो इस टाइप का। और हम ये हमारा क्या है, एनालॉग इनपुट डिवाइस है। अब हम यहाँ पे बात है फ्लोमीटर। फ्लोमीटर हमारा क्या करता है, जो भी एयर या गैस फ्लो हो रहा है, इसके माध्यम से यहाँ से मान लो हमारा गैस जो भी निकल रहा है, एयर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से जैसे ये पूरा फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ से हमारा ये एनालॉग मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ से ये बता रहा है कि हमारा कितना मेगा पास्कल हमारा मीटर फ्लो कर रहा है। जो भी हमारा लिक्विड नहीं बोल सकते, जो भी हमारा लिक्विड भी लगा सकते हैं, लेकिन जो भी हमारा एयर या गैस फ्लो हो रहा है, कितना मेगा पास्कल से यहाँ से निकल रहा है स्पीड में, तो ये हमारा हो गया फ्लो मीटर। अब हम बात करते हैं लाइट सेंसर, एलडीआर, फोटो सेंसर। ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं एलडीआर। एलडीआर क्या होता है कि हमारा फोटो सेंसर डायोड टाइप का होता है। ऑप्टो कपलर मान लो, ऑप्टो कपलर क्या करता है कि हमारा सिग्नल को एक साइड से सिग्नल भेजता है, दूसरी साइड से सिग्नल रिसीव करता है। तो हमारा ये लाइट सेंसर एक प्रकार से एलईडी पे जैसे लाइट पड़ती है, रिसीव करता है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करके देता है कि हमें एक सिग्नल रिसीव हुआ है। तो ये लाइट सेंसर के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन द एलडीआर एंड फोटो सेंसर, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एलडीआर है, ये एलडीआर सेंसर है, ये हमारा फोटो सेंसर है। फोटो सेंसर क्या है? ये फोटो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करता है, फिर ये फोटो इलेक्ट्रॉन से यहाँ मान लो ये लेज़र लाइट यहाँ पे दिया, फोटो सेंसर ऑब्जर्व करेगा, फिर उसको भी सेंड करेगा पीएलसी को कि हाँ हमें कमांड मिल गया है। अब हम पोटेंशियल मीटर की बात करें कि ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, पोटेंशियल मीटर है हमारा। अगर हम इसको रोटेट कराते हैं तो हमारा क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज या करंट है, पोटेंशियल मीटर हमारा क्या करेगा, उस वोल्टेज को कम या ज़्यादा करेगा। अब हम यहाँ पे लेते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेंसर के बारे में। यहाँ पे हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेंसर है। यहाँ पे मान लो एयर कोई फ्लो हो रहा है, कोई यहाँ पे मान लो डोर लगा दिया आपने। अब मान लो डोर अनलॉकिंग का सिस्टम है यहाँ पे, जैसे हमारा डोर इससे टच हो, और जैसे हम ऐसे डोर को खोले तो इससे टच होगा, तो हमारा क्या होगा, सेंसर आउटपुट देगा, तो हमारा डोर क्या होगा, मान लो यहाँ पे हमने कुछ लाइट वाइट लगा लिया, तो जैसे पुश होगा अंदर साइड, तो लाइट हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, जैसे कोई इंटर करेगा रूम के अंदर। मान लो जैसे हमने कोई डोर पे सेंसर लगा के रखा है, इसको जैसे डोर ओपन करेंगे ये हमारा पुश हो जाएगा, ये जो पुश होगा तो इससे हम मान लो कनेक्ट कर दिए, अपना बल्ब हमारा ऑन हो जाए। सॉरी गाइस। एनालॉग जॉयस्टिक हमारा होता है, जॉयस्टिक होता है जिससे हम वीडियो गेम खेलते हैं। तो ये हमारा पोजीशन हमारा एक्स और वाई एक्सिस को पोजीशन देने के लिए होता है। वाई एक्सिस को क्या पोजीशन है उसके लिए गेम खेलने, वीडियो गेम के लिए हम ज़्यादातर यूज करते हैं। आप इस टाइप का भी देखोगे कहीं पे भी। वोल्टेज सेंसर क्या होता है, जो वोल्टेज को सेंस करता है वो हमारा वोल्टेज सेंसर होता है। करंट ट्रांसड्यूसर होता है कि मान लो यहाँ पे हमने करंट ट्रांसड्यूसर लगा दिया, यहाँ पे मान लो करंट वायर लगा दिया, जो भी वहाँ पे वायर होगी उसके माध्यम से क्या होगा, मान लो करंट फ्लो हो रहा होगा कुछ भी, तो ये क्या करेगा, हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है इस वायर के माध्यम से, तो हमारा क्या होगा, जितना भी करंट इसमें मान लो 20 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो 20 मिली एम्पियर क्या होगा,
ट्रांसड्यूसर हमारा रीड करेगा कि 20 मिली एम्पियर इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है। ट्रांसड्यूसर का काम यह है जिसे हम सीटी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक 3D इमेज के माध्यम से दिखाया आपको। यहाँ से मान लो हमारा करंट इंटर किया, फिर यहाँ पे ये देखो करंट यहाँ पे आया, पावर केबल है ये हमारा, और यहाँ पे करंट ट्रांसड्यूसर है, ये पूरा करंट ट्रांसड्यूसर है हमारा। अब यहाँ इसके अंदर एक वायर गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, एक ग्राउंड सोर्स है, एक आउटपुट है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टाइप का, एक प्रकार से समझ लो। तो इस टाइप का कुछ हमारा लगा रहता है, इस टाइप का हमारा ट्रांसड्यूसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ द जॉब इंटरव्यू प्रेप. I hope you like my video. If you like my video, please subscribe my channel and share with your friend. If your friend want to learn PLC from scratch to advanced level, my channel name is Job Interview Prep. Job Interview Prep. Interview Prep. You can subscribe my YouTube channel. So you, and also please press the bell icon to never miss any new video update. So thank you once again, thank you for watching my YouTube channel and PLC course video. I hope you are doing well, your preparation is also good. I hope also this my video, PLC course video, help you in your professional level, in your automation, in PLC programming. I hope if you are continuing watching my video, you learn the Delta PLC and Siemens PLC and Mitsubishi PLC, and also you will learn HMI, VFD, and how to program in HMI, how to make HMI panel. So please stay tuned with my video, and please continue check out my playlist on YouTube, that is the PLC course. So once again, thank you for watching this video. Bye bye guys.